हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स के डेली डोज का सेशन एफएक्सेस एंड रूट वर्ड्स। हर एपिसोड की तरह यहाँ पर भी मैं एक नए रूट वर्ड के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इसकी मीनिंग बताऊंगा, साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर वर्ड्स को रखकर ये बताने की कोशिश करूंगा कि उस वर्ड में इस रूट के मौजूद होने पर उसका मीनिंग हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। हमेशा से मैं ये जोर देता आया हूँ कि रूट वर्ड आपके वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपने पास अच्छे वर्ड्स रखना चाहते हैं तो उसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले से भी मना किया है कि शब्दों को रटने से बचिए। उसमें मौजूद प्रीफिक्स, सफिक्स और स्टेम कह लीजिए या रूट वर्ड कह लीजिए, उसको जानने की ज़रूरत है। अगर आप उसे जान जाते हैं, मैं कभी भी एक रूट वर्ड अगर आपके सामने रखता हूं तो दुनिया के जितने भी शब्द हैं अगर उस रूट से बने हुए हैं तो मैंने कहा है लिटरली आप 100% नहीं तो कम से कम 50% या फिर एक इनडायरेक्ट मीनिंग, जो उस मीनिंग का अप्रोच क्या होगा, ये आप आसानी से समझ पाएंगे। और एक और बात, बहुत जल्द मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एपिसोड भी लेकर के आऊंगा। लेकिन अगर आप रूट वर्ड के सेशन को गौर से देखते हैं तो जैसे मैंने फोबिया में 4 एपिसोड आपके सामने रखे और मैंने बहुत तरह के डर को बताया, वही चीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है कि वो सेंटेंसेस दिए जाते हैं, एक्चुअल जो कि मीनिंग होता है जिसे सेंटेंस में लिखा जाता है, और वो शब्द आपको लिखना होता है जिसकी मीनिंग उस सेंटेंस से मैच करती है। तो कहीं ना कहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी ये रूट वर्ड का सेशन फायदेमंद है। इसीलिए इसको जब भी आप देखते हैं शुरू से अंत तक देखिए, और इसके बाद जब आप कहीं पर पेपर पढ़ रहे हो या फिर कोई क्वेश्चन सेट लगा रहे हो, वहां पर अगर इस रूट से बने हुए शब्द आते हैं तो आप बिल्कुल वहां पहले खुद से उसकी मीनिंग को डीकोड करने की कोशिश कीजिए, और नहीं होता है तो फिर डिक्शनरी की मदद लीजिए, या फिर कोई दुविधा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सूचित करिए, उसका समाधान लेकर जरूर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो जल्दी से पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन सा रूट वर्ड लेकर मैं आया हूं और इसकी मीनिंग क्या है और इससे बने हुए कौन कौन से वर्ड्स हैं। चलिए देखा। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में जो वर्ड मैंने लिया है, इसे आप जब 7वीं 8वीं कक्षा में होंगे तब से ही आपने सुना होगा। आपने सर्कल सुना होगा, और उससे भी छोटे होंगे तो आपने सर्कस सुना होगा। तो ये वर्ड उस समय में आपने पढ़ लिया, उसकी मीनिंग आपको मिली, आपने उसे रट लिया। लेकिन ये कभी भी ना कभी कोई सोचने को कहता है, और बच्चे भी उसको आसान तरीका समझते हैं, क्योंकि शिक्षक यही कहते हैं कि शब्दों को अगर कमांड करना है तो आपको रटना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इस बात को एक सिरे से खारिज करता हूँ कि शब्दों पर अगर कमांड करना है तो सबसे पहला उपाय है रीडिंग न्यूज़पेपर्स। जी हाँ, आप एक स्टैंडर्ड, एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए। उसके शब्दों को जब आप पढ़ते हैं उस समय में उसकी मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको वहाँ लिखिए, 1-2 बार उस कंटेक्स्ट में उसको पढ़कर याद रखने की कोशिश कीजिए, और फिर जब वो दूसरे दिन वो शब्द आएगा तो एक जोर डालिए अपने दिमाग पर कि आखिरकार पिछले समय में आपने क्या पढ़ा था। अब यहाँ पर है कि दूसरी बात कि उसके बाद रूट वर्ड्स आप पढ़िए, वर्ड स्टेम पढ़िए, प्रीफिक्स है, सफिक्स है, इसकी जानकारी आप अपने पास रखिए, और फिर उस शब्द को उस आधार पर डिकोड करने की कोशिश कीजिए। मतलब ये है कि अगर आपने रूट्स पढ़ रखे हैं, वर्ड स्टेम पढ़ रखा है, तो अगर आपको कोई नया शब्द मिलता है तो उसमें देखिए कि कौन सा रूट है और कंटेक्स्ट के हिसाब से उसका मीनिंग क्या बैठता है। धीरे धीरे करके, कोई भी एक बार में एक्सपर्ट नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि मेरी स्थिति ऐसी ही थी, मैं हमेशा से रेडी टू टीच? ऐसा नहीं होता है कभी भी, वो आपको करना पड़ता है। और मैं अभी भी पढ़ता हूँ, मुझे ये कहते हुए कभी बुरा महसूस नहीं होता है कि मैं खुद भी पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना पड़ता है अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए, क्योंकि जानकारी उसमें भी भाषा की ये अथाह है। तो मैंने जैसा कि कहा, सर्कल और सर्कस, इसमें जो रूट है जिसकी चर्चा आज हम अपने सेशन में करेंगे वो है सर्क, CIRC या CIRCUM। मैं यहां पर ये लैटिन या फ्रेंच वेरिएंट की यहां पर बात नहीं करूंगा। ये जो मैंने लिखा है ये लैटिन है,
और इससे कोई खासा मतलब नहीं है। इसके कई सारे फ्रेंच और लैटिन में इसके वेरिएंट्स हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है? पहला मीनिंग है अराउंड, दूसरा है अबाउट और तीसरा है राउंड। अगर किसी भी शब्द में आपको ये सर्क या सर्कम दिखाई देता है तो आप उस शब्द में इस तीन में से कंटेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग जो है फिट करके उस शब्द की मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे, और मैं समझता हूं कि कुछ प्रयास के बाद आप इसे जरूर कर पाएंगे। और एक और चीज है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो मैंने जैसे कि सोम्न बताया था, सोम्निलोक्विस्ट, सोम्निलोक्वेंट, तो मैंने जो ये सारे शब्द बताए उसमें जो सेंटेंस है, जो उसकी मीनिंग है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि मीनिंग को इंग्लिश में सेंटेंस में लिखा जाता है कि भाई ऐसा व्यक्ति जो क्या कहते हैं, नारी से घृणा करता हूं, तो उसे क्या कहते हैं? मिसोजिनिस्ट। तो ये वर्ड आप जो है आप याद करते हो, मिसोजिनिस्ट की हिंदी मीनिंग आप याद करते हो या इंग्लिश में उसे याद करते हो क्या पर्सन हु हेट्स वुमन। तो आप इस तरीके से जो मीनिंग याद करते हो उसी को रिवर्स में पूछा जाता है। तो ये आपकी एक तरह से वोकैब की ही जांच है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं एपिसोड्स लेकर के आऊंगा, मैं यहां पर इस संभावना को खारिज नहीं कर रहा हूं कि मैं एपिसोड लेकर के नहीं आऊंगा। मैं आऊंगा, प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैं एक बार कर देने से वो फोकस हो जाएगा, और फोकस करना उस पर ज्यादा जरूरी भी है ताकि आपको ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े मैं जब आपके लिए काम करता हूं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। तो चलिए यहां पर हम आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो हम लेते हैं, और आज के सेशन में जो पहला वर्ड हमने लिया है वो है सर्कमफ्रेंस। अब देखिए कि इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है सर्कम, और इसका जो सेंस यहां पर आएगा अराउंड, और दूसरा आप ले सकते हैं अबाउट, ये दोनों ले सकते हैं। और यहां जो वर्ड है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कैरी, एक रूट है फेरे, FERRE। मैं अनावश्यक नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा जरूरी है कि आपके ध्यान में रह जाए, तो इसके दो हिस्से ही मैं यहां पर आपको लिखता हूं कि सर्कम और फेरेंस। सर्कम का मतलब है अराउंड या अबाउट, और इधर जो है कैरी या बियर। अब यहां पर देखिए कि अगर आप इस दोनों को मिला लें, वैसे भी आप पहले से इसकी मीनिंग जानते हैं कि परिधि किसे कहते हैं, कि एक बाउंड्री लाइन होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को घेरता है या किसी स्पेस को घेरता है, उसे हम कहते हैं परिधि, मतलब जो आउटर लाइन होता है। जैसे आप कह सकते हो ये एक मोबाइल डिवाइस है, इसकी परिधि अगर आप ऐसे कहो तो इसका जो बाउंड्री लाइन है जो इसको घेरता है, तो इसे आप कह सकते हैं अ बाउंड्री लाइन एनकम्पासिंग एन एरिया और ऑब्जेक्ट। मतलब है किसी एक क्षेत्र को एक कोई बाउंड्री लाइन जो घेरता है, हिंदी में आप इसे कहते हैं परिधि। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि, और आसानी से आप इसे समझ गए कि बाउंड्री लाइन एनकम्पासिंग एन एरिया और ऑब्जेक्ट। मतलब है एनकम्पास का मतलब होता है घेरा लगाना, घेरना, ठीक है। तो एक एरिया या कोई ऑब्जेक्ट जिस बाउंड्री लाइन से घिरा हुआ होता है उसे परिधि कहते हैं। आपका घर जो है उसका जो बाहरी अहाता है, जो कैंपस है, वो उसकी परिधि है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। आज का जो दूसरा वर्ड है वो है और सर्कमलोक्यूशन। देखिए इसमें वर्ड आपका दिख रहा है सर्कम, और सर्कम का मतलब वही अराउंड, अबाउट, जो मीनिंग यहां पर आप दोनों में से रखिए। और यहां जो है ये एक वर्ड था, मैंने बताया है इसको लॉकेट या फिर लॉक, जिसका मतलब मैंने क्या कहते हैं बोलना बताया था। और इसमें देखिए कि ION ये एक नाउन सफिक्स है। चलिए इस लिहाजन मैं इसे भी बता दूं कि ये एक नाउन है। सर्कमफ्रेंस एक जो है नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। परिधि हम इसके लिए हिंदी में यूज करते हैं, और इंग्लिश में कहा मैंने कि बाउंड्री लाइन एनकम्पासिंग एन एरिया और ऑब्जेक्ट, आप इस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि यहां पर ION लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये नाउन है। अब देखिए कि यहां पर है, इसका मतलब होता है टू स्पीक, यानी बोलना। अब इसके लिए अगर आप कहेंगे तो घुमाकर बोलना, घुमाकर बोलना, सीधे सीधे नहीं है। चूंकि सर्कम का मतलब हमने गोल घुमावदार एरिया से लिया, अराउंड एंड अबाउट इस सेंस में लेते हैं। तो घुमाकर बोलने का मतलब आप इसे कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग,
क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, या फिर आप इसे हिंदी में कहना चाहें तो वक्रोक्ति। ऐसी उक्ति जो वक्र हो, सीधी सीधी जो एक्सप्रेस ना की गई हो, सीधा सीधा ना कहा गया हो, तो इसके लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब है सर्कमलोक्यूशन। चलिए, आज के सेशन का जो अगला वर्ड है, इससे आप बखूबी बचपन से और बहुत अधिक परिचित हैं। देखिए यहां पर जो है सर्कल, आप इसे जानते हैं। सर्कल आपने पढ़ा है, जब आप ज्योमेट्री पढ़े, जब आपने वृत्त पढ़ा, तो उसमें आपने उसकी इंग्लिश के तौर पर इसे पढ़ा। यहां पर देखिए कि सर्क का मतलब, यहां वो रूट मौजूद है इस सेशन में जो मैंने लिया है, और सर्क का मतलब है अराउंड या अबाउट इस सेंस में। और यहां है अ फिगर इन द शेप ऑफ रिंग। जी हां, सर्कल कहने का मतलब है कि अ फिगर इन द शेप ऑफ रिंग। अब अगर एग्जैक्ट नहीं बना है तो उसके लिए माफ कीजिएगा, बट इसी तरह के शेप को, जो कि ऐसा फिगर जो क्या हो कि रिंग के शेप में हो, उसे हम कहते हैं सर्कल। और ये सर्कल भी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। और आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है सर्कस, CIRCUS। अब देखिए इसमें फिर से रूट है, ठीक है, और सर्कस एक्चुअली उस ट्रैक को कहते हैं, आप अखाड़ा कह सकते हैं, या फिर उस ट्रैक को कहते हैं जहां पर जो है एक्रोबैट, जो जिम्नास्ट या फिर जो परफॉर्मेंस देने वाले होते हैं, वो उस पर अपना करतब दिखाते हैं। तो कह सकते हैं ट्रैक इन द शेप ऑफ रिंग, ट्रैक इन द शेप ऑफ रिंग। आप अखाड़ा भी कह सकते हैं हिंदी में से। सर्कस कहने का मतलब है ट्रैक इन द शेप ऑफ रिंग, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। और इस अर्थ में ये क्या है, तो एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। तो अभी जो मैंने यहां पर 4 आसान शब्द आपके सामने रखे, पहला है सर्कमफ्रेंस, इसमें अराउंड, अबाउट, सर्कम एंड फेरे मतलब है कैरी और बेयर, इस सेंस में है। बाउंड्री लाइन एनकंपासिंग एन एरिया और ऑब्जेक्ट, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, और ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है सर्कमफ्रेंस। दूसरा है सर्कमलोक्यूशन, इसका मतलब मैंने बताया इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, और ये भी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अभी जो 4 शब्द हमने यहां पर रखे हैं, ये सब के सब नाउन है। सर्कल आपने पढ़ा है, शेप, अ फिगर इन द शेप ऑफ रिंग, और यहां पर है ट्रैक इन द शेप ऑफ अ रिंग। और ये 4 के 4, सर्कल भी नाउन, सर्कस भी नाउन, सर्कमफ्रेंस भी नाउन, और सर्कमलोक्यूशन भी नाउन। चलिए अब आज के सेशन में लिया गया जो अगला वर्ड है वो है सर्कुलेट। देखिए कि सबसे पहले यहां पर ये देखकर आपके आंखों में चमक आ गई, अरे ये तो वर्ब है। देखिए ये पहचानने का भी एक अपना औचित्य है। अगर आप ये पहचान जाते हैं कि कौन सा दिया गया शब्द वर्ब है, कौन सा नाउन है, एडजेक्टिव है, तो आपको गलतियों से बचने में आसानी होगी कि आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे अटपटा जो कि गलत हो जाए। तो यहां पर ये एक वर्ब सफिक्स है, और जिस लिहाजन ये जो है एक वर्ब होगा, ये फिक्स हो गया मेरा। तो सर्कुलेट एक वर्ब है। अब यहां पर इसमें जो रूट है वो है सर्क, और इसका मतलब राउंड, राउंड, जो भी 3 मीनिंग यहां पर, अबाउट, ये सेंस यहां पर आप रख सकते हैं। तो सर्कुलेट में सबसे पहले तो ये एक्शन है, तो इसका मतलब है कि ये एक्ट यहां पर होगा। और कह रहा है कि यहां सर्क का मतलब है अराउंड, ये राउंड से तो जो सेंस आएगा टू मूव इन अ सर्कल और ऑर्बिट, इसका जो इस्तेमाल होता है। वैसे भी आप सर्कुलेट का मतलब होता है परिसंचलन करना या संचरण करना या प्रसार करना, सर्कुलेट कर देने के सेंस में। तो मतलब क्या है कि इसका एक सेंस है कि टू मूव इन अ सर्कल और ऑर्बिट, और दूसरा सेंस है कि टू पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। कहते हैं ना कि इन चीजों को सर्कुलेट कर देना चाहिए। तो सर्कुलेट करने का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन पास कर दीजिए या फिर प्लेस टू प्लेस पास कर दीजिए, इस सेंस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो एक जो है टू मूव इन अ सर्कल और ऑर्बिट का, वो यहां पर इसका सेंस आता है। और इसीलिए जो इससे बना हुआ शब्द है एक नाउन, आप उसे जानते होंगे सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन का मतलब हम जो है यहां पर मैंने कहा कि परिसंचरण करना, यहां हो जाएगा परिसंचरण, या संचरण कह सकते हैं। तो
आप आसानी से यह समझ सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन आपने सुना है, मतलब है द मूवमेंट ऑफ ब्लड। तो यहां जो सर्कुलेशन है वो एक नाउन की तरह इस्तेमाल होगा जो कि इसी से बना हुआ है। तो एक वर्ड अगर आप समझ रहे हैं तो दूसरा भी आपको आसानी से समझ में आ जा रहा है। और सर्कुलेट वैसे एक लैटिन का वर्ड है सर्कुलेट, LAT, और जिसका मतलब होता है मूव्ड इन अ सर्कल, मतलब है कि सर्कल में मूव करना। ये इसमें ई नहीं है, सर्कुलेट इसी का इंग्लिश में ये रेफरेंस्ड और कह सकते हैं डेवलप्ड फॉर्म है। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको ध्यान में रखें। इसका सीधा सीधा मतलब है टू मूव इन अ सर्कल और ऑर्बिट। दूसरा मीनिंग मैंने कहा टू पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। जो दूसरा वर्ड इसके बाद हमने लिया है वो है सर्किट। और देखिए कि यहां पर सर्किट में एक सर्क रूट है जिसका मतलब है राउंड या फिर है राउंड, और इसमें IRE जिसका मतलब होता है गो, अराउंड या टू गो। अब इस दोनों को मिलाकर के जो सेंस आएगा उसका सेंस आएगा क्या कि पाथ इन द शेप ऑफ अ रिंग, पाथ इन द शेप ऑफ अ रिंग, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लैटिन का एक वर्ड है सर्किटस जिसका मतलब होता है गोइंग अराउंड, और इसी से ये सर्किट शब्द इसी सर्किटस से गोइंग अराउंड जिसका सेंस है इसी से डेवलप होकर के बना है। और जो मीनिंग है सर्किट का पाथ इन द शेप ऑफ अ रिंग, पाथ इन द शेप ऑफ अ रिंग। और सर्किट को हम नाउन की तरह बेसिकली इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी ये वर्ब की तरह भी प्रयोग होता है। इसे हम नाउन की तरह मोस्ट प्रोबेबली इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी ये वर्ब की तरह भी प्रयोग किया जाता है। चलिए आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है सर्कमनेविगेट। और देखिए कि इसके लास्ट में ये जो ATE मौजूद है सफिक्स, ये आपको बता दिया होगा कि ये एक वर्ब सफिक्स है, और इस वजह से ये जो वर्ड है सर्कमनेविगेट ये एक प्रकार का वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब। अब देखिए कि इसमें आज के सेशन का रूट है सर्कम, और सर्कम का मतलब आपको पता ही है राउंड, अबाउट, या फिर आप राउंड से ले सकते हैं। ये जो नेविगेट है इसमें दो वर्ड है, एक है नेविश NAVIS जिसका मतलब होता है सिप, और एक वर्ड है एग्रे AGERE जिसका मतलब होता है ड्राइव। अब इस तीनों को मिला लीजिए एक साथ और इस वर्ड की मीनिंग आपको आ जाएगी। क्या आया? सिप है, ड्राइव है, और क्या है? अराउंड या अबाउट। तो मतलब है टू गो अराउंड स्पेशली इन अ सिप। सर्कमनेविगेट का जो सेंस आता है टू गो अराउंड स्पेशली इन अ सिप, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं सर्कमनेविगेट। चलिए आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है सर्कम माइग्रेशन। अब देखा जाए कि यहां पर ION है जो कि एक प्रकार का नाउन सफिक्स है, और इसीलिए ये सर्कम माइग्रेशन नाउन की तरह सेंटेंस में प्रयोग होगा। अब देखा जाए कि सर्कम आज के सेशन का रूट, इसका सेंस अराउंड, अबाउट, और यहां पर ये जो माइग्रेट है इसका मतलब होता है, एक वर्ड है, रूट है MIGRAT जिसका मतलब होता है मूव्ड और शिफ्टेड। ठीक है, तो इसका जो सेंस आएगा वो क्या आएगा? द एक्ट ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट, द एक्ट ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं सर्कम माइग्रेशन का, या फिर कह सकते हैं माइग्रेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, माइग्रेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं सर्कम माइग्रेशन का। पहला वर्ड जो है सर्क्युलेट, सर्क्युलेट एक उसमें ATE वर्ब सफिक्स लगा हुआ है, और इसका जो मतलब होता है टू मूव इन अ सर्कल और ऑर्बिट, या फिर टू पास फ्रॉम मैन टू मैन या पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। उसके बाद इसी से बना हुआ वर्ड है सर्कुलेशन। दूसरा मैंने बताया सर्किट, और सर्किट का मतलब होता है पाथ इन द शेप ऑफ अ रिंग और सर्कल, आप उसे सर्किट कहेंगे। सर्कमनेविगेट का मतलब होता है टू गो अराउंड स्पेशली इन अ शिप, और सबसे आखिरी जो है द एक्ट ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट।
चलिए आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है सर्कमसाइज। अब देखा जाए कि इसमें सबसे पहले रूट सर्कम, जिसका मतलब है अराउंड, अबाउट। अब देखिए कि ये जो साइज है ये एक रूट है सेजर, जिसका मतलब होता है टू कट। अब इस दोनों को अगर आप मिला लेंगे तो दोनों को मिलाने से जो फाइनल आएगा वो आएगा टू कट अराउंड, टू कट अराउंड। अब देखिए कि यहां पर जो टू कट अराउंड है ये किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है। तो एक प्रक्रिया है मुस्लिम जो है समुदाय में ये होता है, जिसे हम खतना कहते हैं। यूरिनोजेनिटल ऑर्गन जो होता है उसका जो फोरस्किन होता है उसे कट किया जाता है, जिसे हम खतना कहते हैं। दैट मीन्स द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ द फोरस्किन, द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ द फोरस्किन, इसे हम कहते हैं खतना करना। इसका जो सेंस आता है वो आता है खतना करना, और इस सेंस में ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है सर्कमसाइज, और इसी से एक आप नाउन बना सकते हैं सर्कम सीजन, मतलब है खतना, और ये इस्तेमाल होगा नाउन की तरह। जब आप सर्कम सीजन कहेंगे तब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, और तब इसका मतलब हिंदी में आप कहें तो कह सकते हैं खतना, और सर्कमसाइज कहेंगे तो मतलब होगा द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ द फोरस्किन, मतलब है फोरस्किन काटने का जो एक्ट है उसे हम कहते हैं सर्कमसाइज। चलिए आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है सर्कम्यूर। और देखिए कि इसमें फिर से सर्कम का मतलब है अराउंड, अबाउट, या फिर इसको कैपिटल ही लिखिए, या आप अराउंड कह सकते हैं इसे। और ये जो म्यूर है ये एक वर्ड है म्यूरुस, जिसका मतलब होता है वॉल। तो सर्कम्यूर का मतलब होता है टू एनकम्पास विद अ वॉल, टू एनकम्पास विद अ वॉल, मतलब यह भी इस्तेमाल होगा वर्ब की तरह। इसे जो इस्तेमाल करेंगे वो हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। सर्कम्यूर का मतलब है टू एनकम्पास विद अ वॉल। म्यूरुस एक रूट है जिसका मतलब होता है वॉल, सर्कम का मतलब अराउंड, अबाउट या राउंड, इस सेंस में हम लेते हैं, और दोनों को मिला करके टू एनकम्पास विद अ वॉल इस सेंस में यूज करते हैं। आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है सर्कमस्टेंस। देखिए सर्कमस्टेंस, यहां पर सर्कम का मतलब फिर से वही अराउंड, अबाउट, और ये जो स्टैंस है इसका मतलब होता है स्टेयर से बना हुआ है, और इसका मतलब होता है स्टैंड। टू स्टैंड कह लीजिए, स्टैंड कह लीजिए। तो इसका जो सेंस क्या आएगा कि किसी भी चीज के आसपास, अराउंड या राउंड, अबाउट कह रहे हैं, उसके आसपास खड़ा होने वाला। तो इसे जो इस्तेमाल करते हैं हम, द सेट ऑफ फैक्ट्स दैट सराउंड अ सिचुएशन और इवेंट। द सेट ऑफ फैक्ट्स मतलब किसी भी चीज के आसपास जो फैक्ट्स के सेट हैं, जो फैक्ट्स उसके आसपास मौजूद है, उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सर्कमस्टेंस का मतलब परिस्थिति से होता है, इसे हम नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नाउन के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। सर्कमस्टेंस मतलब है द सेट ऑफ फैक्ट्स दैट सराउंड अ सिचुएशन और इवेंट, इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। आज के सेशन का जो आखिरी वर्ड है वो है सर्कमस्क्राइब। अब देखिए सर्कमस्क्राइब में सर्कम का मतलब अराउंड या अबाउट, ये भी ले सकते हैं आप, और स्क्राइब का मतलब होता है टू राइट, टू राइट। अब आप इसे जो है खींचने के सेंस में ले सकते हैं। जैसे रामायण में सीता के जो है जहां थी वहां उन्होंने एक खींच दिया था, तो मतलब होता है इसका जो हम सर्कमस्क्राइब का सेंस लेंगे, ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, और इसका सेंस होगा रिस्ट्रिक्ट और कन्फाइन, टू रिस्ट्रिक्ट और कन्फाइन, या फिर ड्रॉ अ लाइन। अराउंड, ड्रॉ अ लाइन, दोनों को मिला करके अगर आप कहेंगे तो ड्रॉ का मतलब भी वही है, लिखना या खींचने से। तो आप कह सकते हैं टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड, या फिर कहेंगे टू रिस्ट्रिक्ट
या टू कन्फाइन, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी जो यहां पर मैंने सर्कमसाइज जो पहला वर्ड लिया, सर्कमसाइज, इसका मतलब है द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ द फोरस्किन, मतलब है खतना करना। दूसरा जो वर्ड लिया सर्कम्यूर, सर्कम्यूर का मतलब होता है टू एनकम्पास विद अ वॉल, इसमें एक मोरस रूट है जिसका मतलब होता है वॉल। सर्कमस्टेंस, इसका मतलब है द सेट ऑफ फैक्ट्स दैट सराउंड अ सिचुएशन और इवेंट, मतलब है परिस्थिति से जो किसी एक चीज के आसपास मौजूद होती है। और सबसे जो आखिरी वर्ड हमने लिया वो था सर्कमस्क्राइब, और सर्कमस्क्राइब का मतलब है टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड या फिर टू रिस्ट्रिक्ट और टू कन्फाइन। चलिए मैं एक बार सबको हटाकर आज के सेशन के सभी वर्ड्स यहां पर लिस्ट कर देता हूं। चलिए, आज के सेशन में जो पहला वर्ड हमने लिया वो था सर्कमफ्रेंस, दूसरा जो हमने लिया वो था सर्कमलोक्यूशन, तीसरा जो हमने लिया वो था सर्कल, चौथा जो हमने लिया वो था सर्कस, पांचवा जो हमने लिया वो था सर्कुलेट, छठा जो हमने लिया वो था सर्किट, सातवां जो हमने लिया वो था सर्कम नेविगेट, आठवां जो लिया वो था सर्कम माइग्रेशन, उसके बाद लिया सर्कमसाइज, उसके बाद जो हमने लिया वो वर्ड था सर्कम्यूर, उसके बाद जो हमने लिया वो था सर्कमस्टेंस, उसके बाद जो हमने लिया वो था सर्कमस्क्राइब। 1 2 3 4 5 4 9 3 12, टोटल आज 12 शब्द हमने यहाँ पर आपके लिए रखे, और अमूमन इसमें से शब्द आपके लिए नए ही होंगे। सर्कमफ्रेंस एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, ये भी एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, सर्कल भी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, सर्कस भी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, सर्कुलेट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, सर्किट नाउन या वर्ब दोनों तरह इस्तेमाल होता है, सर्कम नेविगेट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, सर्कम माइग्रेशन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, सर्कम साइज वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, और इसी से मैंने बताया सर्कमसीजन जो कि इसका नाउन वाला फॉर्म है, और इसी से मैंने बताया सर्कुलेशन जो कि आपका नाउन वाला फॉर्मेट है, ठीक है। सर्कम्यूर ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, सर्कमस्टेंस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, और सर्कमस्क्राइब वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। अब यहां पर जो टोटल 12, 13 एंड 14 आज के इस सेशन में आए। अब मान लीजिए कि किसी ने आपसे पूछा कि टू एनकम्पास विद अ वॉल, अब ये आपको एक सेंटेंस में दिया और नीचे उसके लिए एक शब्द चुनना होगा, तो आप क्या कहेंगे? सर्कम्यूर। कहेगा द सेट ऑफ फैक्ट्स दैट सराउंड अ सिचुएशन और इवेंट, दैट सराउंड अ सिचुएशन और इवेंट, तब आप उसके लिए एक शब्द कौन सा चुनेंगे? तो वो होगा सर्कमस्टेंस। मैं समझता हूं कि ये रूट वर्ड 2 in 1 की तरह काम करता है। 2 in 1 का इसका मल्टीपर्पस है। आप इससे एंटोनिम सिनोनिम भी समझ सकते हैं, अगर वो समान रूट वाले शब्द हैं तो समानार्थी होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे भी रूट हैं जिसके मीनिंग सेम होते हैं तो वो भी आपको सिनोनिम में आएगा, और जिनके विपरीत होते हैं तो वो एंटोनिम में चला जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखिए आप यहां से कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैं इसको मीनिंग बता दूं। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? परिधि, जी हाँ, बाउंड्री लाइन, एनकम्पास एन एरिया और ऑब्जेक्ट। सर्कमलोक्यूशन का मतलब है इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब है वक्रोक्ति, उल्टा बोलना, जी हाँ। सर्कल मतलब है कि ऐसा शेप, गोलाकार रिंग के आकार का जो शेप होता है उसे हम सर्कल कहते हैं। सर्कस का मतलब होता है ट्रैक जो कि रिंग के आकार का हो, उसे हम सर्कस कहते हैं। सर्कुलेट का मतलब होता है कि भाई पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस, या फिर टू मूव इन अ सर्कल और ऑर्बिट, इसको हम कहते हैं। और सर्कुलेशन का मतलब वही है परिसंचरण के सेंस में। सर्किट का मतलब है पाथ इन द शेप ऑफ रिंग, मतलब है कि रिंग के शेप में जो पाथ होता है उसे हम सर्किट कहते हैं। सर्कम नेविगेट का मतलब है टू गो अराउंड स्पेशली इन अ शिप। सर्कम माइग्रेशन का मतलब है एक्ट ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट या फिर माइग्रेट फ्रॉम प्लेस टू
प्लेस इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। सर्कमसाइज का मतलब है द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ द फोर स्किन, खतना करना, और इसका मतलब सर्कमसीजन का मतलब होता है खतना। सर्कम्यूर का मतलब टू एनकम्पास विद अ वॉल, और सर्कमस्टेंस का मतलब है सेट ऑफ फैक्ट्स दैट सराउंड अ सिचुएशन और इवेंट, और सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि ड्रॉ अ लाइन अराउंड या फिर टू रिस्ट्रिक्ट और टू कन्फाइन। उम्मीद करता हूं इस सेशन में ये सर्क और सर्कमरूट जो आपके सामने रखा गया, इसकी मीनिंग बताई गई, इससे बने हुए लगभग 14 वर्ड्स आपके सामने रखकर मीनिंग स्टैब्लिश की गई और सर्क और सर्कम के आधार पर मीनिंग को समझाने की कोशिश की गई। ये बखूबी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी विवाद, कोई भी दुविधा आपके मन में है, आप कॉमेंट में लिखकर मुझे सूचित करें, मैं उसका निदान लेकर के जरूर उपस्थित होऊंगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला या आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। मैं बार बार ये कहता हूं कि लाइक, शेयर या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए, इस चैनल के लिए, यहाँ पीछे काम करने वाले लोगों के लिए एक जो है एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है और हम आपके लिए निरंतर वीडियो ला पाने में सक्षम होते हैं और उसी ऊर्जा से काम करते हैं और ऐसे कंटेंट रखने की कोशिश करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं फायदेमंद हो। इसी प्रकार की एक रोचक और कुछ सिखाने वाली वीडियोस लेकर के अगले दिन फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।